हेलो नमस्कार। स्वागत है हमारा आप सबका हमारे चैनल द्राक्षी नॉलेज टेक में। तो यहाँ पे हम 8th क्लास के एनसीईआरटी जो कि सेकंड चैप्टर है एनईडीयू का द सुनामी, इसके बारे में कुछ जानेंगे, कुछ डिस्कस करेंगे हिंदी में। ओके, तो यहाँ पे ये पहला जो दिया है वो जो दिया है मिस्टेक का मतलब होता है गलतियाँ। कचल एक द्वीप है, कचल एक द्वीप है। तो यहाँ पे क्या होता है, सेकंड पॉइंट दिया है इट इज़ पार्ट ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो यहाँ पे इसका हिस्सा है कचल, और कचल ये बहुत मतलब एक इसका हिस्सा है, यह अंडमान द्वीप का समूह हिस्सा है। तो तीसरा पॉइंट बनता है द निकोबार ग्रुप। यहाँ पे देखिए, तो तीसरा पॉइंट तो दिया नहीं, यहाँ पे गायब हो गया है वो। तो चौथा पॉइंट देखिए, कचल एंड ननकौरी आर मोर देन 100 माइल्स अपार्ट। हाँ, तो यहाँ पे देखिए चौथा पॉइंट में कचल और ननकौरी 100 मील से अधिक दूर है, 100 मील से अधिक दूर है ये पे ननकौरी। तो पंचवा पॉइंट बनता है अभी द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर टू द वेस्ट ऑफ इंडिया। मतलब हमारे भारत के पश्चिम में स्थित है। कौन सा? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो होता है द्वीप है, वो हमारे भारत के पश्चिम में स्थित है, पश्चिम स्थित है। द नॉर्थ ऑफ अंडमान आइलैंड वो के जो कि उत्तर, जो नॉर्थ वाले उत्तर अंडमान द्वीप के समूह में। तो अब चलते हैं सुनामी। A tsunami is a very large and powerful wave caused by earthquake under the sea. On 26 December 2004, a tsunami hit Thailand and parts of the India such as the Andaman and Nicobar Islands and the Tamil Nadu coast. Here are some stories of the courage and survival. तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या कह रहे हैं। तो सुनामी समुद्र के नीचे भूकंप के कारण होने वाला एक बहुत बड़ी और शक्तिशाली लहर है। तो ये बहुत बड़ी और शक्तिशाली लहर है। 26 दिसंबर 1904 को एक सुनामी ने थाईलैंड और भारत के कुछ हिस्सों जैसे अंडमान और निकोबार और द्वीप है समूह है और तमिलनाडु तट को प्रभावित किया। यहाँ पे ये एक्शन किया क्या, कहाँ पे? अंडमान और निकोबार और भारत और थाईलैंड और तमिलनाडु। यहाँ पे थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है। देखिए, प्रभावित किया। यहाँ साहस और अस्तित्व की कुछ कहानियाँ देखते हैं। बिकॉज सी हियर आर सम स्टोरीज ऑफ करेज। करेज का मतलब साहस और उसमें बच के निकलने वाले, तो साहस और सर्वाइवल जो कि अपनी जान बचा कर निकले हैं, उसके बारे में ये दिया है। तो अभी यहाँ पे देखिए कैसा होता है साहस और उसके कहानियाँ अंडमान और निकोबार। यहाँ पे हो गया अस्तित्व कहानियाँ हैं। क्या जानवरों को आभास हुआ कि सुनामी आ रही है? Did animals sense that a tsunami was coming? Some stories suggest that. यहाँ पे थोड़ी बहुत स्टोरी जो कहानियाँ हैं वो सजेस्ट यही करते हैं कि कुछ जानवरों को कुछ आभास हुआ है, कुछ उनको सेंस मिला है। तो सेकंड में दिस स्टोरीज आर ऑल फ्रॉम द अंडमान एंड निकोबार archipelago. Igneous was the manager of a cooperative society in कच्सल। तो इग्नियस के बारे में अभी यहाँ पे जो है ना कहानी, ये तो इग्नियस के बारे में है। तो ये सभी कहानियाँ बहुत सारे अलग अलग हैं। तो इग्नियस कच्सल के एक सहकारी समिति का मतलब वो मैनेजर था। He was the manager of a cooperative society in Kassal. His wife woke him up at the 6 a.m.
तो उसकी बीवी जो है उसे पत्नी ने उसे सुबह 6 बजे जगाया। क्योंकि जगाया, यहाँ पे देखिए, बिकॉज सी फेल्ट एन अर्थक्वेक, मतलब उसको एक भूकंप की महसूस किया, उसने एक भूकंप को महसूस किया था। तो यहाँ पे देखिए, इग्नियस केयरफुली टुक हिज टेलीविजन सेट आउट ऑफ its table and put it down on the ground so that it would not fall and break. Then the family rushed out of the house. तो यहाँ पे क्या होता है, इग्नियस ने ध्यान से अपने टीवी सेट को, टेलीविज़न सेट जो भी होता है, को अपनी मेज़ से हटा दिया और उसे ज़मीन पर रख दिया ताकि वह गिर न जाए और टूट न जाए। तो यहाँ पे ये होता है। तो इग्नियस ने वैसे किया, उसने अपने टेलीविज़न को, टीवी को वहाँ से हटा दिया। तो देखिए, इग्नियस ने और क्या, उसे ज़मीन पर रख दिया था और वह गिर और टूट न जाए इसलिए। इसके बाद परिजन, घर में जो सदस्य होते हैं, घर से बाहर निकल गए, सभी लोग घर से बाहर निकल गए। यहाँ पे दे रस्ट आउट ऑफ द हाउस। When the tremor stopped, they saw the sea rising. When the tremor stopped, ये जो अर्थक्वेक स्टॉप होता है होने के बाद में वो लोग देखते हैं कि सी का मतलब है अभी ओशन, ये जो सी होता है ना, जैसे कि समुंदर है, उठ रहा था, लहरें उठ रही थी। यहाँ पे देखिए, जब झटके रुके तो उन्होंने समुद्र को ऊपर उठते देखा। हंगामे और हड़बड़ाहट में उसके 2 बच्चे ने अपनी माँ के पिता और माँ के भाई का हाथ पकड़ लिया। यहाँ पे दे कॉट द fear. 2 of his children caught hold of the hand of their mother's father and mother's brother and rushed in the opposite direction. He never saw them again. तो देखिए, यहाँ पे वो बाद में देख ही नहीं पाता बच्चों को। तो बच्चे ने अपने वहाँ पे हो गया, दौड़ पड़े, वो तो विपरीत दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में दौड़ पड़े। उसने उन्हें फिर कभी देखा नहीं। यहाँ पे देखिए क्या होता है, एक कभी मतलब मिले नहीं अपनी ज़िंदगी में, वो आखिरी था अपने बच्चों को देखना। उसकी पत्नी भी बह गई। यहाँ पे उसकी वाइफ जो होती है ना, हिज वाइफ वॉज ऑल्सो स्वेप्ट अवे। तो सुनामी में के लहर में जब पानी आता है ना, उसमें बह गए, वो भी बह गए, मतलब ये इग्नियस की वाइफ जो होती है वो भी बह गई। फिर देखते हैं यहाँ पे, ओनली 3 अदर चिल्ड्रन हु केम विद हिम वे सेव्ड। यहाँ पे 3 और जो बच्चे आए थे उसके साथ में, वही बच गए। यहाँ पे देखिए, उसकी पत्नी भी बह गई, उसके साथ आए 3 अन्य बच्चे, मतलब और बच्चे, दूसरे बच्चे थे, ये बच गए। तो यहाँ पे संजू वॉज ए पुलिसमैन सर्विंग इन द कत्सल आइलैंड। संजू क्या था, पुलिसमैन था। पुलिसमैन वो अपने, एक मिनट, चलो शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, संजू वॉज ए पुलिसमैन सर्विंग इन द कत्सल आइलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड, एंड देन ही somehow managed to save himself, his wife and his baby from the waves। यहाँ तक देखिए, सब कैसे भी करके बच जाता है। यहाँ पे वो तो एक पुलिसकर्मी था जो निकोबार द्वीप के समूह के कत्सल द्वीप से सेवारत था, मतलब वहाँ पे तैनात था वो। तो वह किसी तरह खुद को, अपनी पत्नी और अपनी बच्ची को लहरों से बचाने में कामयाब रहा था। देन क्या होता है यहाँ पे, बट देन ही हर्ड क्राइज for help from the wife of John who was the guest house cook। यहाँ पे क्या होता है, आगे चल के क्या था, आवाज़ें सुनता है वो उसे बचाने के लिए। अभी यहाँ पे देखिए, अपनी बच्ची को लहरों से बचाने में कामयाब रहा था, लेकिन तभी उसने गेस्ट हाउस के रसोइया जॉन की पत्नी से मदद के लिए रोने की आवाज़ सुनी। तो यहाँ पे उसने जॉन की पत्नी, गेस्ट हाउस कुक,
से रोने की आवाज़ें सुनता है। तो उसने बचाने के लिए संजू पानी में कूद गया, लेकिन वे दोनों बह गए। तो संजू जंप इनटू द वाटर टू रेस्क्यू हर, लेकिन क्या होता है, वो जंप करता है पानी में, बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे, वहाँ से बह जाते हैं वो लोग। देन 13 years old मेघना was swept away along with her parents and other people। तो यहाँ पे देखिए, मेघना जो कि 13 साल की लड़की है, मेघना नाम है, 13 वर्षीय मेघना अपने माता पिता और 7 यहाँ पे 7 तो दिया है अन्य लोगों के साथ, और जितना भी दिया है आपके टेक्स्ट में, यहाँ तो 7 दिया है तो 7 ही, तो आपको 70 दिया होता तो 70 लिखेंगे, 70 आप कह सकते हैं। तो 7 अन्य लोगों के साथ बह गई। कौन? मेघना अपने माता पिता और 7 अन्य लोगों के साथ बह गई। उसने लकड़ी के दरवाजे को पकड़ा हुआ था। उसने लकड़ी के दरवाजे को पकड़ा हुआ था। She spent 2 days floating in the sea, holding on to a wooden door. 11 times she saw a rescue helicopter। यहाँ पे क्या होता है, तो लकड़ी के दरवाजे को पकड़ी होती है, लेकिन फिर भी वो क्या है, डूब नहीं गई वो। फिर भी 11 बार 11 टाइम्स 11 बार उसने राहत हेलीकॉप्टर को ऊपर से देखा, लेकिन उन्होंने उसे नहीं देखा। यहाँ देखिए, तो 11 टाइम्स शी सॉ रिलीफ हेलीकॉप्टर, उसने 11 बार रिलीफ हेलीकॉप्टर को देखा, लेकिन ऊपर से, अपने सर के ऊपर से, हेलीकॉप्टर तो ऊपर से उड़ता है, तो इसलिए वो देखती है, लेकिन उन हेलीकॉप्टर वालों ने इसे नहीं देखा। तो यहाँ पे देखिए, overhead, but they did not see her। She was brought to the shore by a wave and was found walking on the seashore in a daze। तो यहाँ पे देखिए, किनारे तक पहुँचने में वो सहायता मिलती है उसको वेव की, लहर की। हाँ, यहाँ पे देखिए, हेलीकॉप्टर का हो गया, उसे एक लहर के द्वारा किनारे पर लाया गया था। और वह समुद्र के किनारे एक अंचबे में चल रही थी, एक डेज अंचबे में चल रही थी। तो यहाँ पे अल्मा जावेद वॉज 10 years old। यहाँ पे देखिए, चल रही थी अल्मा जावेद 10 साल के थे, दोनों भी 10 साल के थे। वह पोर्ट ब्लेयर जो कि लक्षद्वीप का कैपिटल होता है, में कर्मल कॉर्नेट, यहाँ पे देखिए, वेयर हर फादर हैड अ पेट्रोल पंप, हर मदर राहिलाज होम वाज इन नानकौरी आइलैंड। द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस। यहाँ पे देखिए, ये है ना जावेद असलम, तो वो 11 साल के बच्चे होते हैं। यहाँ पे राहिला तो उसकी मम्मी है, तो वह पोर्ट ब्लेयर के कर्मल कॉर्नेट की छात्रा थी, जहाँ उसके पिता का पेट्रोल पंप था। उनकी माँ राहिला का घर नानकौरी द्वीप में था। परिवार वहाँ क्रिसमस मनाने आया था। ये सभी परिवार, मतलब माता पिता और ये 2 बच्चे जावेद और अलमास, ये लोग क्रिसमस मनाने के लिए आए थे वहाँ पे। क्रिसमस तो मना नहीं पाए, ये बात अलग है, लेकिन क्रिसमस मनाने के लिए आए थे। तो देन द ट्रिमर केम अर्ली इन द मॉर्निंग, द फैमिली was sleeping. Alma's father saw the sea water recede. He understood that the water would come rush back with great force. He woke everyone up and tried to rush them to a safer place। यहाँ पे देखिए क्या होता है, सुबह जब झटके आए, सभी लोग सो रहे थे। अलमास के पिता ने समुद्र का पानी घटते देखा। यहाँ पे देखिए, अलमास फादर सॉ द सी वाटर रिसीड, तो घटते देखता है। वह समझ गया था कि पानी बड़ी ताकत के साथ दौड़ता हुआ वापस आएगा।
उसने सभी जो सभी को जगाया और सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का प्रयास किया। तो एवरीवन ही ट्राइड टू रेस्क्यू देम टू अ सेफर प्लेस। तो यहाँ पे उसने अच्छे जगह पर ले जाने की कोशिश की। As they ran, her grandfather was hit on the head by something and he fell down. Her father rushed to the help for him. To help him, then came the first giant wave that swept both of them away. तो यहाँ पे क्या होता है देखिए, तो वो प्रयास किया था, जैसे ही वे भागे उसके दादा का मतलब पिता के सर पर किसी तरह की चोट आई। चोट आने के बाद में वह नीचे गिर गए। चोट के बाद वह नीचे गिर जाते हैं। तो उसके पिता उसकी मदद के लिए जो अलमास के पिता थे वो अपने पिता की उनके दादाजी के मदद के लिए भागे। तब तक क्या होता है, दौड़ पड़े। फिर पहली विशाल लहर आई, एक जायंट वेव आई। तो पहली विशाल लहर आई जो उन दोनों को बह ले गई। तो स्वेप्ट देम बोथ ऑफ देम अवे, वहाँ से ले गई। तो ये है यहाँ पे अलमास। अलमास मदर एंड aunt stood clinging to the leaves of a coconut tree, calling out to her. A wave uprooted the tree, and they too were washed away. तो यहाँ पे क्या होता है देखिए, अलमास ने देखा, अलमास की माँ और मौसी जो कि आंट थी, मौसी एक नारियल के पेड़ की पत्तियों से चिपकी हुई थी और उसे पुकार रही थी। एक लहर ने पेड़ को उखाड़ दिया और वे बह गए। तो वो washed away, they were also washed away. Almost saw a log of wood floating. She climbed onto it, then she fainted. तो यहाँ पे देखिए अलमास ने एक लकड़ी के डट्टा या तो बड़े कड को देखा। वो देख रही थी, अलमास ने देखा कि लकड़ी का एक लट्टा तैर रहा था, उसी पानी में तैर रहा था। वह उस पर चढ़ गई। तो देन शी क्लाइम्ड onto it, then she fainted. तो चल गए, फिर वह बेहोश हो गई। Then she fainted. When she woke up, she was in the hospital. वो हॉस्पिटल में थी। जब उसको होश आया तो वो हॉस्पिटल में थी। बेहोश हो गई थी, लेकिन जब होश आया तो वह कामोर्टा के हॉस्पिटल में थी। यहाँ पे देखिए अस्पताल में थी। वहाँ से उसे पोर्ट ब्लेयर लाया गया। देन शी वॉज ब्रॉट टू पोर्ट ब्लेयर। यहाँ पे उतना है। देन द लिटिल गर्ल डज नॉट वॉन्ट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विथ एनीवन, शी इज स्टिल ट्रॉमाटाइज्ड। तो यहाँ पे क्या है, उसे पोर्ट ब्लेयर लाया गया। उसके बाद में बच्ची घटना के बारे में कुछ किस्से से बात नहीं करना चाहती। बच्ची घटना के बारे में, वो जो इंसिडेंट था उसके बारे में कुछ बात नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो एक सदमे में थी। ट्रॉमाटाइज का मतलब है सदमा। तो यहाँ तक हमारा ये फर्स्ट लेसन का ये क्या बोलते हैं, यहाँ तक फर्स्ट पार्ट, लेसन में फर्स्ट पार्ट का यहाँ तक एक्सप्लेन किया हूँ। अगली पार्ट मतलब सेकंड पार्ट में दूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय एंड सब्सक्राइब एंड लाइक आवर चैनल प्लीज़, थैंक यू। तो यहाँ पे थोड़े क्वेश्चंस हैं, दैट इज कॉम्प्रहेंशन चेक। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चंस आर गिवन हियर, पेज नंबर 27। यू कैन सी योर टेक्स्ट बुक। से वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पे क्या है, इग्नियस लॉस्ट हिज वाइफ, 2 children, his father-in-law and his brother-in-law in the tsunami। तो इसका आंसर बनता है ट्रू। देन द सेकेंड क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, संजू मेड इट टू सेफ्टी आफ्टर द सुनामी। तो यहाँ पे फॉल्स, आंसर इज फॉल्स, बिकॉज संजू डजंट मेड एनी सेफ्टी आफ्टर सुनामी। तो थर्ड बन रहा है यहाँ पे, थर्ड क्वेश्चन है, मेघना वॉज सेव्ड बाय अ रिलीफ हेलीकॉप्टर। तो यहाँ पे देखिए फॉल्स, ये आंसर भी फॉल्स है। मेघना वॉज नॉट सेव्ड बाय एनी रिलीफ हेलीकॉप्टर।
देन फोर्थ बन रहा है यहाँ पे, अल्मास फादर रियलाइज दैट अ सुनामी वाज गोइंग टू हिट द आइलैंड। यस, आई थिंक वो तो रियलाइज करता है। ट्रू, इट इज़ द आंसर इज ट्रू, बिकॉज से उसको पता चलता है देर रात में, सभी लोग सोए होते हैं, आपको पता होगा, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ पे आंसर इज ट्रू। देन ऑलमोस्ट फादर है वो हो गया। देन द फिफ्थ वन इज हर मदर एंड आंट वेर वॉश्ड अवे विद द ट्री दैट दे वेर होल्डिंग ऑन। जी हाँ, क्योंकि वो अपने कोकोनट ट्री को, मतलब नारियल के पेड़ को पकड़े होते हैं, इसको पत्ते को। देन अ जायंट वेव केम एंड वॉश्ड अवे, तो ट्री को अपलोड करती है, तो उकार देती है, जहाँ के ये दोनों लोग बह जाते हैं। तो आंसर इज फिफ्थ आंसर इज ऑल्सो ट्रू। तो यहाँ पे पहला पार्ट खत्म होता है। तो अगले पार्ट में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।